कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग में यह बैठा ले कि वह अगर बीमार है और वो स्वस्थ नहीं होगा तो उसमें दवाइयाँ उसका कोई भी हेल्प करने वाली नहीं है, क्योंकि दिमाग का ये फेनोमिना है कि दिमाग अगर जैसे मान लीजिए कि दिमाग क्या करता है कि अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता है ठीक होने के लिए या बीमार होने के लिए। जब उसे कोई इन्फेक्शन होता है शरीर में तो दिमाग को पता चल जाता है, तो दिमाग जो है कि बॉडी को सिग्नल देने लगता है कि तुम बीमार होने वाले हो या हो रहे हो। और उसमें जो होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है उसके खिलाफ लड़ाई करना शुरू करती है। हल्की फुल्की अगर इन्फेक्शन रहता है तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है किसी बीमारी का, समझ रहे हैं, तो जब इन्फेक्शन कुछ ठीक मतलब बढ़ जाता है तो दिमाग क्या करता है, तब सरेंडर करना शुरू करता है कि भाई हमारी बीमारी अब जो है लग रहा है नहीं ठीक होगी, है। तब दवाओं का हेल्प लेता है दिमाग, लेकिन तब भी दिमाग अपने आप को ये प्रिपेयर करता है जब दवा मिलती है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, मैं अब बेटर महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे वो केमिकल्स रिलीज करता है कि ताकि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाए दवाओं की हेल्प से और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ये सारा खेल दिमाग का है। लेकिन एक प्रयोग के तौर पर, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको नहीं पता होगा, बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं उनका एक यौगिक कला है, योग का एक कला है, वो बहुत गहराई में मेडिटेशन किया होता है। शाओलिन मॉन्क नहीं, शाओलिन मॉन्क की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना। और बौद्ध धर्म को मानते हुए जो ध्यान के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो उनमें एक कला होती है, एक तरीका, एक योग का एक स्तर होता है कि जब उनको ये पता चलता है कि उनकी मृत्यु आने वाली है तो वो एक योग निद्रा में चले जाते हैं, ये जान लीजिए। और क्या करते हैं, योग निद्रा में जाते हैं और उसी में मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं और मर जाते हैं। उनको पता चलता है मृत्यु आने वाली है, तो वो मृत्यु अपने इच्छा से मृत्यु जो है कि वो ले लेते हैं। ऐसे ही है, आपको विश्वास नहीं है तो ऐसा ही है। और आप इसके बारे में जो है आजकल जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आजकल गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके चेक करिए कि क्या ऐसी कोई विधि है। हाँ है, कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को बुलावा देते हैं और मृत्यु आती है। अगर मैं आपके सामने ये बातें कह रहा हूँ तो उसका प्रमाण है, तब मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, कैसे ये हो पाता है, क्योंकि दिमाग, अभी आप ही अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंसान अपने दिमाग में बिठा ले और गहरे में, बहुत गहरे में, यानी अवचेतन मन में बिठा ले कि बस उसे एक ही महीना जीना, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी, मर जाएगा, तो एक महीना में उसकी तबीयत अपने आप ऐसे बिगड़ने लगेगी कि वो सच में मर जाएगा। वो दिमाग उस हिसाब से शरीर को तैयार, क्योंकि जब देखिए जब इंसान मरने वाला होता है तो जो दिमाग होता है वो शरीर को ऐसा सिग्नल देता है कि अंतिम क्षणों में, अंतिम जो पल होते हैं, वो इंसान अपने मन से आंखें बंद करता है। वो चाहे तो 2 मिनट और रुक सकता है, वो चाहे तो 1 मिनट। अभी आपने कभी सुना होगा, कुछ लोग होते कहते हैं हमारे बेटे को बुला दो, मैं देखना चाहता हूँ, और आईसीयू में भर्ती हैं, बेटा आया, देखे और 1-2 मिनट बाद तब मरे। वो अपने प्राण को रोक करके रख लेते हैं कि अभी नहीं मरूंगा, प्राण निकल रहा है, लेकिन 1-2 मिनट के लिए लड़ाई वो लड़ लेते हैं। तो अगर प्राण को रोक करके रखा, अभी आप प्राण को क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को क्या किए हुए हैं, संचित कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, उसको जो चीज़ें चाहिए वो दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर आप ये चीज़ें न करें और प्राण को रोक करके उसको संचित न करें, उसको नर्चर न करें, अपने लाइफ एनर्जी को सपोर्ट ना करें, है ना, और लाइफ एनर्जी को इन्हेंस ना करें, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी।
जैसे कोई खाना खाना बंद कर दे, पानी पीना बंद कर दे, अनशन पे चला जाए, तो मौत के करीब जाने लगेगा कि नहीं? तो मरना और जीना कुछ कुछ हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। ये जान लीजिए, जब हम पैदा होते हैं तभी ये दिमाग प्रिपेयर कर लेता है अपने हिसाब को। सारा डीएनए का जो कलाकारी है, जो उसका इंजीनियरिंग पहले ही कर दी गई है कि कितने वर्ष जीने का तुम्हारी बॉडी तैयार है। तभी ना डॉक्टर बीएमआई देख करके एक ऑन एन एवरेज एज बता देते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को देख करके आपकी एज बताई जा सकती है कि आप अगर कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं होती है तो आप इतने दिनों तक जीवित रहेंगे। आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पर लिखिए एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपको आज तक की एज बताएगा। लेकिन आप एज प्रेडिक्शन पे जाएंगे, एज प्रेडिक्शन कैलकुलेटर पे, तो आपकी बीएमआई वो पूछेगा, है ना, और उस बीएमआई के आधार पे आपकी उम्र बता देगा कि आप इतने वर्ष जीने वाले हैं। अगर कोई एक्सीडेंटल आपके जीवन में कोई दुर्घटना नहीं होती है तो आप इतने दिन ही जीवित रहेंगे, वो बता देगा। क्योंकि न्यू सेल का जनरेशन हमारे लाइफ में एक समय के बाद जो होता है कि क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नई सेल का जनरेशन क्या होता है, एक समय आने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारी पूरी बॉडी में। ये जान लीजिए, समझ रहे हैं इस बात को। और दिमाग, ये सारा जो इंजीनियरिंग है सारा दिमाग का है। दिमाग ने ही सेट करके रखा है इन चीज़ों को। सारा हमारे डीएनए का है, उसने सेट करके रखा है कि जैसी आपकी बॉडी मिली है वो बॉडी ने पहले, वो बॉडी जानती है, वो दिमाग आपका अवचेतन मन में पहले ही जानता है कि इस जो शरीर है, इस शरीर के चेतना में कितने दिन तक रहना है। मतलब कि जो चेतना वो जानती है कि शरीर में कितने दिन तक रहना, उसको पता है। और जिस दिन किसी की मौत आती है वो उसको पहले पता चल जाता है। कोई बीमार है व्यक्ति है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर वो मरने वाला है तो उसको पहले ही पता चल जाएगा कि दिस इज़ माई लास्ट टाइम। ऐसा नहीं कि मर रहा है तो मरने के बाद उसको कुछ पता नहीं, अचानक से दुर्घटना हुई तो भले मर गया तो नहीं पता चल पाता। अब कोई अचानक से आके किसी को गोली मार दे पीछे से तो नहीं पता चलेगा, एक्सीडेंट में मर गया तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कोई एक साधारण मृत्यु की तरफ अगर जा रहा है तो उसको पता चल जाता है। समझ रहे हैं? तो एक चीज़ जान लीजिए कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल व्यवस्था है। और इतनी जटिल और गहरी व्यवस्था है कि इसको समझना लगभग 100% पूरी तरह से समझना लगभग इम्पॉसिबल मालूम पड़ता है। आज के समय में तो ये पूरी तरह से लगभग 100% इसको समझना असंभव है। तो हमारा दिमाग जैसा अपने आप को अज्यूम कर लेता है वैसा वो एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाता है। ये जान लीजिए, आप अज्यूम करो कि मैं जो है कि आज से जीवन में खुश रहूँगा, तो वो खुश रहने के तरीके खोजने लगेगा आपका दिमाग। और अगर आप एज्यूम कर लेते हैं कि आज से मैं जीवन में दुखी रहूँगा, तो दुखी रहने के तरीके खोजने लगेगा। आपने कभी महसूस किया जब आपको कोई एक बात का दुख होता है और जब आप रोना शुरू करते हो तो क्या होता है, आपको सारे दुख याद आने लगते हैं। यानी दिमाग खोज के ला के आपके सामने अचेतन मन से बाहर निकाल के सामने रखने लगता है। जो भूला हुआ दुख है वो भी सामने आ जाता है। लेकिन जब आप कभी सोचते हैं कि एक खुशी की बात आती है तो हर खुशी की बात याद आने लगती है। आप समझिए कि कितनी जटिल व्यवस्था बनाई गई है। तो अगर कुल मिला जुला के कहने का तरीका यह है, इफ़ यू कैन ऑपरेट योर माइंड परफेक्टली यू कैन लिव द लाइफ विथ हैप्पीनेस। समझ रहे कि नहीं? अगर आप प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से अपने दिमाग को मैनेज कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं, ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो आप जीवन में एकदम हम हैप्पी रहेंगे, या इवन विपरीत परिस्थितियों में भी। ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और ये लाइन बड़ी बेहतरीन इसमें कही गई है ना, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर विथ योर माइंड नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप अपने दिमाग से नहीं तैयार हैं तो फिर आपको कोई सहायता नहीं कर सकता, ये जान लीजिए।